हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग का ऊपर में प्रेशर होगा, मुझे मालूम है। क्लास 10 है, बोर्ड है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। मैथ्स और बुक कीपिंग में आप लोग कहीं में भी डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मेरा हर एक वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है ध्यान से सुनिए और घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आप लोग कहीं में भी डाउट नहीं होगा। मैं चैप्टर शुरू करने का पहले मैं आप लोगों को रूल्स और मेथड में बताऊंगा कैसे करके सॉल्यूशन सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, फ्रीली से मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा और मेरा हर एक लेक्चर ध्यान से देखिए। तो अभी आज में हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। उसका पहले मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और फिर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपना फ्रेंड्स लोगों की, और लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेगा। चैप्टर का नाम होगा रियल नंबर्स। देखिए, ये जो चैप्टर जो है ना, ये मैं डीपली नहीं जाऊँगा। अगर मैं डीपली चला गया इस चैप्टर में तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसे सॉल्व करा दूंगा कि आप लोग कहीं में भी कन्फ्यूजन ना हो सॉल्यूशन करने का टाइम में। सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रूल्स और मेथड में बता दूंगा कि ये वाला एक्सरसाइज में ये सब रूल्स और मेथड फॉलो करेगा, और फॉर्मूला में बता दूंगा, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा, तो आप लोग नोट करके रखिएगा मेरा रूल को। अभी रूल नंबर 1 जो एक्सरसाइज 1.1 में रूल जो यूज़ होता है ना, तो ये रूल नंबर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, आप लोग छोटा से पढ़ रहे हैं, क्लास 8-9 प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा, आप लोग क्लास 8 में ही पढ़ा, 7 में ही पढ़ा ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हम लोग कैसे करेगा। देखिए, ये देखिए, सपोज एक तो नंबर एक तो लिया, सपोज इसको हम लोग फैक्टर करेगा। 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता है। तो सेकेंड और एक एग्जांपल लेते हैं, 30 ले रहा है, इसको हम लोग फैक्टर करेगा। 2 1 जा, फिर 1 इधर बचा, इधर 0 ना, तो हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 होता है। फिर 3 से जाएगा ये, 3 5 जा 15, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। इसको हम लोग कैसे लिख सकता है, 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकता है। ये जो 30 को हम लोग फैक्टर किया, फैक्टर करके हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी अभी आप लोग का स्क्रीन में शो किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 लेता है अभी हम लोग। देखिए, मैं ईजीएस्ट मेथड में आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये 140 है, इसको हम लोग फैक्टर करेगा। इवन है, राइट, सो यहाँ में 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 5 से जाएगा, ये 5 7 जा 35, सेकेंड 7 1 जा 7। इसको हम लोग कैसे लिख सकता है, 140 को 2 है, देखिए 2 2 2 है ना, तो आप लोग इसको स्क्वायर लिखिए, फिर 5 इंटू 7। ये हो गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का, रोमन नंबर 1 का सम। ये आप लोग का ये है। अभी रोमन नंबर 2, 156। 156 को हम लोग 2 से करेगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन इवन है, तो यहाँ में लिया 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अभी ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 3 से देखते हैं हम लोग। 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9।
अभी ये डायरेक्ट 13 से जाएगा, 13 1 13। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 156 को? देखिए 2 है, स्क्वायर लिखा, इंटू 3 इंटू 13। आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोग पहले से भी ये सब सम सॉल्व करके रखा है। रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 क्या क्या है? 3825, 3825। इसको कीजिए, ये तो देखिए ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 22, 3 7 21, 1 3 5 जा 15। अगेन 3 से जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 5, 3 5 जा 15। अभी ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, फिर 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35। अभी 17 1 जा 17। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको कैसे लिखेगा? 3825 इक्वल 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। क्लियर? आप लोग कहीं भी डाउट है ये वाला? डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग पहले से भी ये सब सॉल्व करके आ रहा है, ये बेसिक है ये वाला। तो हम लोग क्या किया इसको, ये जो फैक्टर है ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर को हम लोग क्या किया, एक्सप्रेस किया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 4 क्या है? 5005, 5005। इसको हम लोग करते हैं, 5 से जाएगा, 5 1 जा 00, 5 1 जा। फिर देखिए ये 7 से जाएगा, ये 7 1 जा 7 है, बचे कितना 3 0, राइट। तो 7 4 जा 28 होगा, ये बचेगा 2 2 1, 7 3 जा 21। नेक्स्ट ये वाला देखिए आप लोग, ऑड नंबर है तो 7 लिया हुआ है, 7 का टेबल में आता है, 7 2 जा 14, 3 बच जा रहा है, तो 7 से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 11, 11 देखिए, 11 1 जा 11, अब बचे 3, इधर बचेगा 3 33, तो 11 से जाएगा, तो 11 से हम लोग ले सकते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब नेक्स्ट से जाएगा 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। अभी इसको हम लोग कैसे लिखेगा? 5005 को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐसे लिखेगा हम लोग। नेक्स्ट नंबर 5, रोमन नंबर 5, 7429। इसको हम लोग फैक्टर करेगा, 7429। यह देखिए ऑड नंबर है, राइट, तो ये एक प्राइम नंबर है। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखिए, 3 2 6, इधर बचेगा कितना 1 4 ना, 3 2 6, बचेगा 1 4, 3 4 12, 22 3 7 21, ये बच्चा 19 नहीं हो रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, ये 5 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट 7 से देखिए, 7 1 7, यह बचेगा 7 से भी ये नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर कीजिएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये मैंने देखा है कि ये 17 से जा रहा है। 4 जा देखिए, 17 4 जा 68 होता है, तो 17 4 जा 68, फिर इसमें बचेगा 4 5 6 6 62, तो 17 4 जा 68 होता है। तो हम लोग इधर देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा। 17 4 जा 68 होता है, फिर देखिए 17 3 से देखिए, 7 3 जा 21, फिर 3 1 जा 3 5 51 होता है, तो जब 62 होता है ना, तो 51, तो 17 3 से जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका बाद नेक्स्ट ये हो गया, हाँ 17 7 जा से जाएगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा ये वाला। तो फिर नेक्स्ट देखिए
17 से आता है कि नहीं आता है? 17 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 19 है, तो आप लोग 19 से कीजिए, 19 से कीजिए। 19 2 जा 38 होता है, फिर ये बचेगा, फिर 19 3 जा 23 आता है, फिर 23 1 जा 23। इसको आप लोग ऐसे लिखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 7 4 2 9 17 इंटू 19 इंटू 23, ऐसे लिख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स है ना, इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं में क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं में आप लोग डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप लोग कहीं में डाउट है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लास से आप लोग प्रैक्टिस करते जा रहा है, तो ईजी से ये वाला ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी से। खाली आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है आप लोग याद कर लीजिएगा 19 तक, 2 से लेके 19 तक आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने का पहले मैं आपको पहले ही बताया था कि रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा। एवरी क्वेश्चन स्टार्ट होने का पहले मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा, तो आप लोग अगर रूल आपको मालूम चल गया तो आप लोग क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकता है। तो रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 में क्या देखिए, LCM एंड HCF। LCM माने क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी देखिए ये 15 ले रहा है, एग्जाम्पल 15 लिया, इसको हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं। 3 5 जा 15, फिर से 5 1 जा 5। इस 15 को हम लोग कैसे लिखेगा? 15 इक्वल 3 इंटू 5 लिखा। फिर और एक 2 ले रहा है 20, 2 से जाएगा, 2 1 जा 0 ना, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये 20 को हम लोग कैसे लिखेगा प्रोडक्ट फॉर्म में? 2 है, स्क्वायर है, 2 2 है राइट, तो इसको हम लोग स्क्वायर लिया इंटू 5। ठीक है, अभी देखिए हम लोग LCM एंड HCF कैसे फाइंड करेगा, इसमें कैसे फाइंड करेगा? तो सबसे पहले हम लोग HCF लेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हम लोग लेगा। HCF हम लोग कैसे फाइंड करेगा? अभी देखिए ये दो में से कौन सा कॉमन है? ये 5 दोनों में आ रहा है, तो यही होगा कॉमन, हम लोग लेगा हम लोग। नाउ LCM में देखिए हम लोग HCF में जो कॉमन लिया, जो नंबर जो लिया, सेम LCM में आएगा, और अलावा 5 का अलावा और दूसरा क्या नंबर है LCM में आएगा? दूसरा क्या है? 3 है, 3। नेक्स्ट क्या है? 2 स्क्वायर, ये वाला आएगा। क्लियर? अभी इसको प्रोडक्ट कीजिए, 2 स्क्वायर का 4 है, 4 3 12, 12 5 जा 60, यहाँ पे 60 ऐसे लिखिएगा। क्लियर? ऐसे हम लोग सॉल्व करेगा। अभी रूल नंबर 3 में क्या कहा जाता है? उस LCM और HCF का जो रिलेशन है, LCM और HCF का जो रिलेशन है, इनको हम लोग रूल नंबर 3 में बोल रहे हैं रिलेशन है। और इसका जो रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो A इंटू B इक्वल HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला। अभी A क्या होता है और B क्या होता है? A क्या होता है? ये 15 होगा, B होगा 20, और HCF हम लोग जो फाइंड किया था 5 होगा, और LCM 60 होगा। एग्जाम्पल देखिए, A का कितना है? हम लोग 15 लिया था, B का 20 लिया था, HCF का 5 है, LCM का 60 है। ये हम लोग इंटू कीजिए, 300 होगा या, और ये दोनों का कितना होगा? 300 होगा। अगर ये दोनों 300 होगा, हाँ, ये दोनों इक्वल है
तो दैट मीन्स आप लोग जो LCM और HCF जो फाइंड किया हुआ है वो करेक्ट है। ये दोनों इक्वल रहना चाहिए। आप लोग को रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 आप लोग को मालूम है तो आप लोग इजीली क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये रूल तो एक तो कॉपी में आप लोग नोट करके रखिएगा और सेपरेट कॉपी रखिए। उसमें चैप्टर स्टार्ट करने का पहले मैं रूल बताऊंगा, आप लोग रूल नोट करके रखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चंस आपका स्क्रीन में शो किया जाएगा, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और जिसका पास बुक नहीं है, मैं एवरी शाम का क्वेश्चंस में स्क्रीन में शो कर दूंगा, आप लोग नोट करके रख दीजिएगा। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आप लोग स्क्रीन में देखिए, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले हम LCM एंड HCF फाइंड करेगा जो रूल नंबर 2 में है। नेक्स्ट हम लोग इसको वेरीफाई करेगा, LCM और HCF का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेगा जो रूल नंबर 3 में है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए रूल नंबर 2 करेगा, आफ्टर दैट रूल नंबर 3 करेगा। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रोमन नंबर 1। क्वेश्चंस क्या है, 26 एंड 91। 26 को हम लोग पहले फैक्टर करेगा, 2 1 जा 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो इसको 26 को हम लोग कैसे लिखेगा, 26 इंटू 13 ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट 91 है, इसको हम लोग फैक्टर करेगा, 7 से जाएगा, 7 1 जो 7, यह बचेगा आपका 2 21, 7 3 जा 21। नेक्स्ट 13 1 जा 13। तो 91 को हम लोग ऐसे लिख सकता है, 17 इंटू 13। अभी हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले आप लोग याद रखिए LCM एंड HCF देखे रहता है, बट हम लोग सबसे पहले HCF फाइंड करेगा। HCF माने कैसे फाइंड करेगा, ये दो में से कॉमन क्या क्या नंबर्स है, ये है 13 है कॉमन, तो हम लोग 13 लिखेगा। नेक्स्ट LCM में कैसे करेगा, जो हम HCF जो लिखा हुआ है वो लिखेगा, आफ्टर दैट HCF में जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखेगा, उसका अलावा जो जो नंबर बच गया वो सब लिखे दिया। में 2 है 2, इसमें क्या रह गया 7, ऐसा हम लोग करेगा। ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग को सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में जाना है, वेरीफाई करना है। तो हम लोग वेरिफिकेशन लिखेगा, वेरिफिकेशन में क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, वेरिफिकेशन में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेगा, A इंटू बी इक्वल HCF एन LCM। अभी A का क्या है 26 है, तो 26, B का क्या है 91 है, 91। आप लोग कन्फ्यूज मत खाइएगा, A का जो है पहले वाला A जो है A होगा और A B होगा। मैं यहाँ में लिख देता हूँ, A होगा या B होगा, आप लोग कन्फ्यूज मत खाइएगा। नेक्स्ट HCF हम लोग जो फाइंड किया वो होगा 13 इंटू LCM जो है, इसको आप लोग इंटू कर लीजिएगा, इंटू करेगा तो 182 निकलेगा। तो यहाँ में 182 होगा। अभी क्या होगा, ये दोनों आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेगा दोनों का आंसर इक्वेट आएगा। ये दोनों मैंने करके रखा, 2366 इक्वल 2366, ये आप लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 रोमन नंबर 1, ये आप लोग का आंसर है। चलिए अभी हम लोग टाइम लॉस नहीं करके दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, रोमन नंबर 2 में आते हैं। रोमन नंबर 2 में क्या है, 510 एंड 92। सबसे पहले 510 को हम लोग फैक्टर करेगा, 2 2 जा 4 1 ना, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। नेक्स्ट ये ऑड नंबर है तो 3 से जाएगा। देखिए 3 से पहले चेक कर लीजिएगा, 3 4 जा 12, तो 3 8 जा 24 होता है, फिर 1 और 5, 3 5 जा 15, 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3
5 जा 15। नेक्स्ट ये 5 है, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17। 510 को हम लोग लिखेगा 510 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसको ऐसे लिखता है। नेक्स्ट 92 को हम लोग फिर से फैक्टर करेगा, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 23 से जाएगा, 23 1 जा 23। 92 को हम लोग ऐसे लिखेगा 2, अभी देखिए यहाँ में 2 मत लिखिए क्योंकि ये 2 है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए इंटू 23, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेगा, HCF फाइंड करेगा। HCF माने देखिए ऐसे तो कॉमन क्या है, ये देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, बट देखिए इसमें 2 का इसका पावर है 1, इसका क्या है स्क्वायर है। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अभी हम लोग क्या करेगा, यहाँ में 2 लिखेगा, जरूर 2 लिखेगा, बट लोएस्ट पावर ये 2 है ना, ये 2 से लोएस्ट पावर क्या है, या 1 है, तो यहाँ में 2 ये लिखिएगा। क्लियर, कहीं में कन्फ्यूज नहीं खाना है आप लोग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन तो कॉमन लिखिएगा आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन आपको लिखना है, क्या कॉमन है, कॉमन का अलावा यहाँ का पावर देखेगा, जिसका लोएस्ट पावर है वही लिखिएगा। अभी LCM में देखिए, LCM में कैसे लिखिएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो तो पहले लिखना है, बट इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखिएगा। याद रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर लिखना है, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर में LCM में आप लोग हाईएस्ट पावर लिखना है, कन्फ्यूज नहीं खाना है। उसका बाद में देखिए क्या क्या है, 3 5 17, 3 5 17 इंटू 23 बचा। इसको पूरा आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने करके रखा हुआ है, 3 2 3 4 6 0 ये हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेगा, सेकेंड पार्ट क्या है, रूल नंबर वेरिफिकेशन करेगा। ये मैंने यहाँ में लाइन मार्क कर देता, आप लोग कन्फ्यूज नहीं खाए। वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, A इंटू B इक्वल HCF एन LCM। E का क्या है 510 है ना, 510 है, इंटू B का क्या है 92 इक्वल HCF क्या है 2, और LCM में क्या निकला, ये वाला, ये जो है ना LCM ये वाला 2 3 4 6 0 ये निकला। अभी ये दोनों आप लोग क्या करना, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर निकलेगा 46920 इक्वल 46920, ये आप लोग का आंसर है। तो आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, अगर कहीं में डाउट है तो फिर से आप लोग बैक जाके अच्छा से वीडियो देखिए। नेक्स्ट रोमन नंबर 3 में आप लोग को होमवर्क देता हूँ, सेम जैसे मैंने रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया, आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिए, और रोमन नंबर 3 आप लोग ऐसे सॉल्व करके आंसर जो है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं देखूंगा कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो। थैंक यू वेरी मच।